सांसद है पंकज चौधरी, 6 बार से वो सांसद है और उन्हीं को जो है विशेष रणनीतिकार माना जाता है। सबसे पहले जो है महाराजगंज जनपद सृजन के बाद जो है उनके भाई प्रदीप चौधरी यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद 2 बार वो रहे। उसके बाद उनकी माँ यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष हुई थी और उसके बाद जो है उनके करीबी माने जाते हैं नंदलाल अंबेडकर, उनकी पत्नी धर्मा देवी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद प्रभु दयाल चौहान और इस बार जो है रविकांत पटेल उस कल्लू को भाजपा ने अपना विश्वास जताया और उनका जो है भारी मतों से जीत हुआ। अच्छा, तो अब क्या जश्न है भाई बीजेपी खेमे में और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि महाराजगंज की सियासत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो। बिल्कुल, ये भारत का आखिरी छोर है और भाजपा जो है सपा प्रत्याशी के घोषणा के पहले ही जो है जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य थे, चाहे वो मुस्लिम उम्मीदवार सदस्य रहे हो या फिर सपा के सदस्य रहे हो या फिर बसपा और कांग्रेस के भी 3-3 सदस्य जश्न की बात कर ही रहे हैं तो अमितेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, जरा कुछ हम जश्न की तस्वीरें भी दिखा देते हैं क्योंकि बहुत खुशी खेमे में देखने को मिल रही है। बीजेपी खेमे में टॉपम टॉप मामला बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे अर्पित से कि अर्पित दर्शकों को दिखाइए जरा ये टॉपम टॉप मामला जो उसके बाद जश्न कैसी खुशी कैसी, क्योंकि बड़ी मेहनत की गई है। और अमितेश आप बने रहिए हमारे साथ, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी है आपकी खुशी का इजहार है। तस्वीर देखिए ये कैसे यहाँ पर विक्ट्री का, अरे ये तस्वीर मथुरा की है, गोवर्धन के विधायक को भी देखिए कितनी खुशी में विक्ट्री का साइन दिखा रहा है, लेकिन मास्क नहीं है इनके पास। ये भी खूब चर्चा में रहते हैं, इनका विवादों के साथ बहुत गहरा नाता है, कभी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के धरने पर बैठ जाते हैं आज। लेकिन देखिए ये आतिशबाजी, दिवाली भी आ गई, देखिए होली के बाद दिवाली भी आ गई, तो जमकर जश्न हो रहा है। लेकिन जश्न में कैसे ये लोग भूल जा रहे हैं कि कोरोना भी है भाई, अभी गया नहीं, कोरोना को नहीं हराया आपने खाली अपने कैंडिडेट के जो अगेंस्ट से विरोधी पार्टी थी उसको हराया। अमितेश हम देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें भी देख रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल भूल गए नेताजी, मास्क वास्क सब भूल गए, डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही भूल गए, गले मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपके जिले की बात करें, महाराजगंज के लोगों का भी अलग अंदाज होता है, पूर्वांचल की तो अलग ही तस्वीर होती है, बिल्कुल ठेठ पूर्वांचली अंदाज में अगर बोले तो वहां कैसी तस्वीर है? बिल्कुल, पूर्वांचल में जो है एक अलग तस्वीर होती है। यहाँ जो है करीब 2:30 बजे तक मतदान समाप्त हो गया था। 47 जो सदस्य थे वो मतदान कर चुके थे। बीजेपी इतना उत्साह में पहले से अति उत्साहित थी कि मतगणना के पहले ही जो है बीजेपी खेमे में उत्साह मनाया जाने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे, अबीर गुलाल उड़ाए जाने लगे और आतिशबाजी होने लगी। तो मतलब एक तौर से ये माना जाए कि बीजेपी जो है पहले से आश्वस्त थी कि उसको जरूर जीत मिलेगी और बीजेपी जो है इसी नाते जो है पहले ही जीत के जश्न की सारी तैयारियां कर ली थी। तो देखिए जीत के जश्न की तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और इसको भी लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे कि आप इतने आश्वस्त कैसे हैं, और यही दाल में काला बीजेपी के जो विरोधी उनको लगता है कि यार बार ये कहते हैं इतने आंकड़े लाएंगे, इतने कैसे ले जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा अमितेश जरा ये बताइए कि क्या आपको महाराजगंज के आसपास के कुछ और जिलों का कुछ मतलब कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल पाया है, कुछ कहानी वहां की कि वहां क्या तस्वीर है? बिल्कुल, महाराजगंज में हुआ क्या कि पहले जो है बीजेपी जितने यहाँ जिला पंचायत सदस्य थे, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हो, सबको जो है बीजेपी अपने मतलब कब्जे में ले ली थी। उन लोगों को ले जाकर के बाकी जगहों पे जैसे टूर जैसे ये होता है वैष्णो देवी या फिर कई धार्मिक स्थलों पे और कई पर्यटन स्थलों पे ले जाकर के बीजेपी जो है घुमा रही थी, लोगों को घुमा रही थी। तो ऐसे में जो है जब सपा प्रत्याशी का घोषणा हुआ कि दुर्गा यादव को जो है यहाँ से टिकट दिया गया सपा से, तो जब सपा के प्रत्याशी थे वो जिला पंचायत सदस्य को वहां जा रहे थे तो पता चल रहा था कि 10 दिन पहले ही वो घर से गायब थे। कल की स्थिति अगर मैं बात करूं तो जब सपा को लग गया कि पूर्ण रूप से हम हार जाएंगे तो यहाँ
जो कलेक्ट्रेट परिसर है वहाँ गेट पे जो है वो फोन कर करके जो सदस्य थे उनसे पैसे वगैरह लिए थे उनसे वो वापस मांग रहे थे कि आप हमारे पैसे को दे दीजिए, हमको आप मतदान मत करिए, आप हमें पैसा दे दीजिए। क्योंकि ये सपा वाले ये भी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जो है धन बल का जो है पूरा प्रयोग कर रही है, गुंडे पे उतर आई है बीजेपी। लेकिन हालांकि बाकी जगहों पे जो तस्वीरें थी ऐसी तस्वीरें महाराजी में नहीं थी, उतनी गुंडई नहीं यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि ये जरूर था कि पुलिस वाले रहे हो या फिर जो भी रहे हो, जो भी शिकायतें बीजेपी की तरफ से या सपा की तरफ से जो भी आती थी उस पर जो है तुरंत पुलिस वाले या फिर प्रशासन वाले एक्शन में आते थे। लेकिन एक चीज जो जैसे बाकी जगहों पे गुंडई हुई वो चीजें कम से कम महाराजी में देखने को नहीं। कम से कम गुंडई की बात तो आप कह रहे हैं, हम ग्राउंड पे देख रहे हैं तो कम से कम नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी तो यही लगातार आरोपी लगाती रही है और लगा रही है कि नहीं चीजें ठीक नहीं हुई है। चलिए और भी कुछ अपडेट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अब देखिए क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ गई है कि 65 प्लस तो भाई बीजेपी 65 तक तो पहुंची गई है। आगे कहा जा रहा है कि ये भी सहयोगियों की भी अगर मिला ले तो शायद उनके पास ज्यादा है। अब आंकड़े देखने होंगे क्योंकि अगर सहयोगियों की बात करते हैं तो अपना दल ने तो खैर वहां पर निर्दलीय को ही समर्थन दिया है, तो क्या वो निर्दलीय अपना दल के माने जाएंगे, मतलब कैसे उसको काउंट किया जाएगा, वो अदर्स में ही होंगे, उनको कैसे अपने में गिनेंगे। तो ये चीजें भी समझना थोड़ा सा भी टेक्निकल चीजों को कैसे कैसे अदर्स को अपने में बताया जा रहा है, कैसे अलग जा रहा है। जनसत्ता दल एक प्रतापगढ़ का अगर अदर्स की बात करते हैं तो बीजेपी और उससे अलग अगर जो दल है उनकी हम बात करें, निर्दलीय जो हम बात करते हैं उन्नाव की, माफ कीजिएगा उन्नाव कह रही हूँ, सीट थी आपकी उसकी, तो वहां पर दो कैंडिडेट्स के बीच में चल रहा था निर्दलियों का। तो वही है कि कैसे चीजों को वहां देखा जा रहा है, तो उन चीजों को भी हम समझने की कोशिश करें। अमितेश भी बने हुए हैं। अमितेश, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें शुरू से जो तस्वीर रही है तो वो तस्वीर बीजेपी की तरफ से अंदर से, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे बगावत देखने को मिली, कई सारे लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़े और अध्यक्ष पद के लिए भी ऐसी रही, तो कैसे उसको मैनेज किया गया जरा ये भी बताइए जरा। देखिए यहाँ पे अगर महाराजगंज की बात करें तो बहुत कुछ बगावत नहीं था, जो भी चीजें थी चुनाव के पहले ही बीजेपी दुरुस्त कर चुकी थी। लेकिन इस बार जो है जब ये टिकट मिला, ये माना जा रहा था, यहाँ के लोग ये कह रहे थे कि जब भी जो है यहाँ जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा वही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठेगा। क्योंकि पहले से जनपद सृजन जब से हुआ, जब से गोरखपुर से काट करके महाराजगंज को बनाया गया, तब से यहाँ पे जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है वो भाजपा का ही रहा है। और पंकज चौधरी जो सांसद हैं उनका सहयोग रहा है, तभी जो है यहाँ पे जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है बढ़ते आ रहा है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा बगावत महाराजी में नहीं थी। क्लियर था कि यहाँ पे जो है भाजपा का ही जो भी अध्यक्ष होगा भाजपा का ही होगा, पहले से ही ऐसा होता आया है। तो इस बार भी जो है भाजपा का ही अध्यक्ष रहा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। जो भदोही की हम बात कर रहे थे कि दो निर्दलियों के बीच में कैसे मुकाबला था, और अनिरुद्ध त्रिपाठी जो भी हम बात करते स्किप कर गया था मेरे भी दिमाग से, क्योंकि इतनी सारी चीजें इतने सारे आंकड़े हैं। तो भदोही की हम बात कर रहे थे जहां पर निर्दलियों के बीच मुकाबला था, तो जो बीजेपी के जिनके सपोर्ट में थी बीजेपी, अनिरुद्ध त्रिपाठी वो जीते हैं। तो भी कोई पूछ रहा था, हमारे व्यूवर्स भी एक्चुअली अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनको भी हम बताते चल रहे हैं कि आखिर कहां पे क्या हुआ है। तो कई सारे लोग फिरोजाबाद के बारे में जयंत यादव जानना चाहते हैं। जयंत जी, समाजवादी पार्टी के फेवर में गई है ये सीट, उनको मिली है समाजवादी पार्टी को, और लखनऊ का भी सर हमने बताया था कि कैसे ये बीजेपी को मिली है ये सीट भी। इसके साथ साथ अयोध्या भी बीजेपी को मिली है। अंकित पाठक जी पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हर जिले का हाल बता दें, तो कोशिश होगी कि फटाफट हम आपको सभी जिलों का हाल बताएं। कुशीनगर के बारे में हमारे एक व्यूअर है जो जानना चाहते हैं, तो कुशीनगर के बारे में बता दें विश्वजीत जी कि कुशीनगर में बीजेपी को ही जीत मिली है, और यहाँ पर सावित्री जायसवाल ही जीती है बीजेपी की, और काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर रहा है क्योंकि 46 सीटें बीजेपी को मिली और 15 केवल मिली है समाजवादी पार्टी को। तो ये कुशीनगर का। अलीगढ़ में भी अगर बात करें अलीगढ़ की, तो सर अलीगढ़ में भी बीजेपी को जीत मिली है। ये है गगन जी पूछ रहे अलीगढ़ के बारे में, सर ये बीजेपी को गई है ये सीट। तो जौनपुर अनुराग गुप्ता, सर यहाँ पर श्रीकला जीती है। कुशीनगर का बता दिया। प्रयागराज विनय पांडे जान जाते हैं, यहाँ पर बीजेपी जीती है विनय जी। तो ये तमाम दर्शक जानना चाहते हैं अपनी अपनी सीट का हाल, और जैसे फाइनल पिक्चर बनेगी तो एक पूरी हम आपको रिपोर्ट भी बनाकर दिखाएंगे जोन वार की, पूर्वांचल में क्या रहा, किसके पास कितना गया, पश्चिमी यूपी में, अवध क्षेत्र में क्या रहा, बुंदेलखंड में क्या रहा, तो वो आपको और ज्यादा आपको डिटेल्स मिल पाएंगी वहां पर कि कैसी तस्वीर रही है।
चलिए अब आगे और सारे रिपोर्टर से भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल अमितेश ही हमारे साथ हैं। अमितेश, अगर हम पूर्वांचल के बात करते हैं तो अगर 2022 के चुनाव को देखें या पीछे पास को देखें, बीच में चुनाव है, अगर भूत को देखते हैं और भविष्य को देखते हैं तो ये वर्तमान कितना प्रभावी नजर आता है, कितना असर दिखाई देता है पहले से अब तक में, और अब से आगे की बात करें तो? बिल्कुल, जब ये पंचायत चुनाव हुआ था तो बीजेपी की बड़ी कम सीटें आई थी, तो ऐसा ये माना जा रहा था कि जो है विधानसभा चुनाव में जो है बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन बीजेपी जो है जो डैमेज कंट्रोल था उसको ये जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव में जो है कंट्रोल करने की पूरा कोशिश की है, और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है बीजेपी को मिली है। पूर्वांचल जो है ये योगी का गढ़ माना जाता है। बगल का जनपद है गोरखपुर, वहां से योगी आते हैं, और ये महाराजगंज जो है यहाँ से फिर भारत समाप्त हो जाता है। आखिरी छोर पे का ये जनपद है महाराजगंज। तो कहीं ना कहीं जो है इसको विधानसभा का ये सेमीफाइनल माना जा रहा था। तो अभी जो है जो पंचायत चुनाव में जो गड़बड़ी हुई थी उसको जो है बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जो है सफल रही है। तो चलिए, ये चीजों को डैमेज कंट्रोल करने में सफल रही है। पूर्वांचल बहुत जरूरी है अमितेश, और महाराजगंज में महाराज जब आते तो वो भी तस्वीर हमने देखी थी, लेकिन कई सारी समस्याएं हैं वहां पर, और हमने देखा कोरोना में भी महाराजगंज में बहुत लोगों ने बहुत शिकायत की, बहुत आरोप लगाए। क्या वो फैक्टर बिल्कुल काम नहीं किया यहाँ पर, ये कहा जाए? देखिए यहाँ पे होता क्या है कि पहले जब जनता चुनती है तो जनता तो जो है बीजेपी को नकार दी थी जिला पंचायत चुनाव में, लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो इसमें जो है सारे दल को छोड़ करके जो प्रत्याशी होते हैं उनको ये लगता है कि चुनाव में हम खर्च किए हैं, तो उस खर्च को निकालने के लिए जो ज्यादा पैसा देता है उसके तरफ जाती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कितना कौन दिया था, लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पे जो भी बैठता है उसका रिमोट कंट्रोल जो होता है वो सांसद पंकज चौधरी के हाथों में होता है। इस बार भी जो है ये जीते हैं रविकांत पटेल, तो लोग ये सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि ये भी जीते हैं। तो जैसे धर्मा देवी का रिमोट कंट्रोल सांसद के हाथ में था, प्रभुदयाल चौहान का रिमोट कंट्रोल सांसद के हाथों में था, तो इनका भी रिमोट कंट्रोल जो है सांसद के ही हाथों में रहेगा। हालांकि सांसद अपने बेटे रोहन चौधरी को देखना चाहते थे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे, लेकिन जो पार्टी का निर्णय था कि कोई भी विधायक या फिर सांसद के परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो इस नाते जो है रोहन चौधरी को टिकट नहीं मिला, जिसके कारण जो है इनके जो सबसे करीबी थे रविकांत पटेल कल्लू, उनको जो है पंकज चौधरी विश्वास जताया, और जो अनारक्षित सीट पे जो है पिछड़ी कार्ड खेल करके जो है रविकांत पटेल को ये प्रत्याशी बनाए थे पंकज चौधरी, और ये भाजपा आला कमान जो है यहाँ पे। जैसे महाराजगंज की अगर बात करें तो महाराजगंज में पंकज चौधरी का खासा जो है वो माना जाता है, चाहे पार्टी के अंदर की बात की जाए या फिर जो भी प्रत्याशी, मतलब इनका ही होल्ड है महाराजगंज में। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, और बहुत सारे लोग जो नतीजा जानना चाहते हैं कि कहां पर क्या हुआ, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बता सकें कि उनके जिले का हाल क्या रहा। तो जालौन के बारे में भी कोई पूछ रहा था अभी, हमारे एक व्यूवर हमारे साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोग उधर की भी तस्वीर जानना चाहते हैं। तो जालौन के बारे में हम बता दें कि यहाँ पर 25 में से सिर्फ 24 वोट ही पड़े थे, और तस्वीर क्या रही वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ और कौन कौन से जिले हैं, बरेली के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और सुल्तानपुर के बारे में। तो ये वो जिले हैं जहां पर बीजेपी का परचम लहराया गया है, बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी इस चुनाव में रही है। लेकिन हम साथ साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिलेवार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगे जब विधानसभा का चुनाव होगा, क्योंकि कुछ ही महीने रह गए, बहुत कम वक्त है, और कैसे ये दिन बीत जाते हैं पता नहीं चलता। और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम कोशिशें अभी से शुरू हो गई, तमाम रणनीति बनाई जा रही है। तो ऐसे में उस पर चर्चा करना जरूरी है कि इन चुनाव का कितना असर होगा अभी कि नहीं होगा, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये तो आप कहेंगे कि इनडायरेक्टली अगर सीट गई है, लेकिन पंचायत सदस्य तो डायरेक्टली जनता की तरफ से चुने गए हैं। हालांकि उसमें भी अलग फैक्टर्स होते हैं। अमितेश, आप भी उससे इत्तेफाक रखते होंगे कि जनता के जरिए भी जो चुने जाते हैं उसमें भी अलग मुद्दे होते हैं, और कहा जाता है कि लोकल जो इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट इलेक्शन होता है या सेंट्रल इलेक्शन होता है, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है उसमें। तो अभी क्या वाकई में कुछ फैक्टर्स हैं जो इस समय नजर आए और आगे 6 महीने बाद नजर आ सकते हैं, स्पेशली जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, ये एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है।
बिल्कुल, जब ये जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, सदस्य जो जीते थे तो भाजपा को करारी हार मिली थी। करीब 7 प्रत्याशी जो है केवल भाजपा के जीते थे। जब हमने पंकज चौधरी से बात की कि इतनी करारी हार हुई है आपकी, तो कैसे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी आप इस बार ला पाएंगे, तो उनका ये कहना था कि ये लोकल का इलेक्शन होता है, यहाँ लोकल के मुद्दे हावी होते हैं, तो इसको जो है विधानसभा चुनाव से जोड़ के न देखा जाए। और कुछ हमारे कैंडिडेट थे जिनको हम टिकट नहीं दे पाए, तो वो बागी होकर के चुनाव लड़े हैं, उनको जो है हम अपने खेमे में लाने में सफल रहेंगे। तो इस तरह से चीजें जो होती हैं, लोकल के मुद्दे जो है इसमें हावी रहते हैं। जी, तो हमारे पास औरैया का भी रिजल्ट आ गया है। औरैया का अभी हमारे एक दर्शक जानना चाहते थे, तो औरैया का बता दें कि औरैया में बीजेपी की जीत हुई है। कमल दोहरे यहाँ पर 4 वोट से जीते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। टोटल यहाँ पर 23 में से 22 लोगों ने वोट डाले थे और एक जो थे पंचायत सदस्य वोट नहीं डाल पाए थे। अब यहाँ पर ये भी होता है कि कुछ लोग क्रॉस वोटिंग नहीं करते तो वो गायब भी हो जाते हैं, नदारद हो जाते हैं, ये भी होती स्थितियां होती देखने को मिलते हैं। तो औरैया में क्या सिचुएशन है वो जानने की कोशिश करेंगे कि एक वोट क्यों नहीं पड़ा, लेकिन रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में आया है। यहाँ पर बीजेपी की कमल जीते हैं, उनको 13 वोट मिला है, जबकि समाजवादी पार्टी को 9 वोट मिला है। तो यहाँ पर भी फाइट काफी देखने को मिली है, लेकिन जो नतीजा है वो बीजेपी के फेवर में गया है। फतेहपुर की बात करें, अभी कोई हमारे दर्शक फतेहपुर के बारे में भी जानना चाहते थे, तो फतेहपुर में भी बीजेपी की जीत हुई है। तो हमारी कोशिश है कि हम तमाम फैक्टर्स को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो रिपोर्टर्स हैं हमारे सहयोगी हैं, और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर क्या नतीजे रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम अपने सहयोगी की तरफ रुख करते हैं। अमितेश हमारे साथ है। अमितेश, हम देख रहे हैं वहां पर जश्न तो है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या अब तक कुछ कहा गया? बीजेपी तो खुशी मना रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ बोला गया, कोई स्टेटमेंट आया क्या अब तक? हालांकि समाजवादी पार्टी जो है अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जब चुनाव हुआ तो बीजेपी जश्न में थी और वो हम लोग खबर कर रहे थे, तभी जो है समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे या फिर उनके कार्यकर्ता थे वो मायूस थे, वो यहाँ से चले गए, तो कोई अभी उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी शुरू से ही कह रही थी कि उत्पीड़न कर रहे हैं लोग, हमारे जो प्रस्तावक हैं उनको ये लोग परेशान कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हालांकि उनके प्रस्तावक मिले नहीं, काफी पुलिस भी जो है ढूंढ रही थी, कहीं वो चले गए थे। लेकिन आज मतदान के दिन, वो काफी दिनों बाद, नामांकन के बाद जो है आज मतदान के दिन वो दिखे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के मायूसी वहां पर बनती है कि भाई आपने इतना सारा कुछ खो दिया है। तो 65 सीटें बीजेपी के पास हैं और 5 हमें जो मिल रही है जानकारी वो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी की है। तो एक बार फिर से हम फटाफट बता देते कि कहां से कौन जीता है। फिरोजाबाद की बात करते, पश्चिमी यूपी से शुरुआत करते, तो हर्षिता सिंह वहां से जीती हैं। जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, उनको बता देते। प्रयागराज से वीके सिंह जीते हैं बीजेपी के। कौशाम्बी से कल्पना सोनकर जीती हैं। और साथ ही साथ अगर हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो बलिया में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। फतेहपुर में अभय प्रताप सिंह जीते हैं और बीजेपी के। तो ये हम आपको बता रहे हैं डेटा की कहां पर कौन क्या जीता है। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में बीजेपी की बम हुई है और निर्विरोध यहां पर मामला था, वो तो आपको पता ही है। और मऊ की बात करते तो यहां पर भी निर्विरोध मामला था, वो जैसा मैं पहले बता चुके आपको, मनोज राय यहां से बीजेपी के निर्विरोध चुने गए थे। साथ ही साथ मिर्जापुर के एक दर्शक हमारे जानना चाहते थे कि वहां का रिजल्ट क्या है, तो बीजेपी के राजू कनौजिया यहां पर जीते हैं। एक बार फिर से जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं उनको बता दें नतीजे कि फटाफट वो अपने जिले का हाल जान जाएं। प्रतापगढ़ से अदर का फैक्टर जो हम कह रहे थे कि माधुरी पटेल जो वहां पर प्रतापगढ़ के जो राजा भैया हैं उनकी तरफ से जो थी। चंदौली से दीनानाथ शर्मा बीजेपी की तरफ से जीते हैं। भदोही बड़ा इंटरेस्टिंग था, निर्दलीय वर्सेस निर्दलीय। अनिरुद्ध त्रिपाठी जिनको बीजेपी का सपोर्ट था वो जीते हैं। उसके साथ साथ सोनभद्र की बात करें, राधिका पटेल, सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट सीट, अपना दल की, बीजेपी की सहयोगी पार्टी की सीट थी, यहां पर जीत मिली है अपना दल को। वाराणसी पूनम मौर्य, पहले से ही ये सीट बीजेपी की हो गई थी, निर्विरोध यहां पर चुनाव हो चुका था पहले ही। साथ ही साथ आजमगढ़ की बात करें तो ये सीट थोड़ी सी राह देती समाजवादी पार्टी को और वाजिब भी था क्योंकि ये गढ़ था, ये बहुत बड़ी सीट थी समाजवादी पार्टी के लिए और यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। बलिया समाजवादी पार्टी को मिली है। तो जैसा हम बता रहे थे कि बलिया है, आजमगढ़ है, ये वो सीट्स है पूर्वांचल की जो थोड़ी सी राह समाजवादी पार्टी को देती है, अन्यथा बहुत ज्यादा बुरा हाल यहां पर समाजवादी पार्टी का रहा है। फैक्टर्स कुछ भी रहो, चीजें कुछ भी रही हो, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं रही। साथ ही साथ अगर हम अवध की बात करते हैं, अमेठी की बात, बीजेपी यहां पर जीती है। हमारे एक दर्शक अमेठी का हाल जानना चाहते थे और अमेठी से ही लगा हुआ रायबरेली, वो भी लोग जानना चाहते थे। रायबरेली वहां पर भी बीजेपी की ही जीत हुई है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी हार हुई है। गोंडा में भी बीजेपी जीती है, घनश्याम मिश्रा वहां से जीते हैं। तो ये एक तरफा परचम भगवा का देखने को मिल रहा है।
कानपुर नगर, जैसा हमने पहले ही बताया था आपको, यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है, स्वप्निल वरुण की जीत हुई है। 2 महिला कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला था। अवध, लखीमपुर खीरी, यहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। तो हम आपको, जैसे हम कह रहे थे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल, अवध या बुंदेलखंड या पश्चिमी यूपी, उस हिसाब से भी आपको बताएं कि आपको आपके जिले की और उसके साथ साथ बाकी जो जिले आपके आसपास के हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। तो इटावा, ये एक सीट ऐसी थी जो निर्विरोध समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। अंशुल यहां से जीते थे समाजवादी पार्टी के। और हरदोई, जैसा हमने कहा था, इसको लेकर भी खूब चर्चा थी। यहां पर बीजेपी की जीत हुई। प्रेमा यहां पर जीती है। कन्नौज, प्रिया शॉर्ट के जीती हैं बीजेपी की। कन्नौज वाली सीट भी, कन्नौज, मैनपुरी, ये 2 सीटें जो है वाकई में समाजवादी पार्टी के लिए किसी बुरे सपने की तरह ही होंगी कि मतलब आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, आप अपने ही गढ़ में हार गए। तो ये चीज बहुत बड़ी है। बलरामपुर की बात, जैसे हमने आपको पहले दिखाया था, हम लगातार स्क्रॉल भी कर रहे हैं कि पहले जो निर्विरोध चुने गए थे वो लोग कौन थे, तो बलरामपुर की सीट भी उन्हीं में थी। फर्रुखाबाद की बात करें तो बीजेपी की जीत यहां पर हुई है। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी का हाल बता देते, बंदायूं की जब बात करते तो बंदायूं में बीजेपी की जीत हुई है। ये सीट भी काफी चर्चा में रही। गाजियाबाद निर्विरोध, जैसा हमने आपको बताया था कि यहां पर तो मामला पहले ही क्लियर हो गया था, बीजेपी की सीट हो ही गई थी। तो ये वेस्टर्न यूपी का हाल है। साथ ही साथ अगर हम बात करते कासगंज की, तो कासगंज में भी कहरा पढ़ाया गया बीजेपी का, और यहां पर बीजेपी की जो बात थी, कहानी थी, वो बिल्कुल सही हो गई है। बीजेपी की एक बड़ी जीत यहां पर हुई है। मथुरा की बात करते हैं तो बीजेपी की जीत है। और मथुरा से आरएलडी को, समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जो रिजल्ट आए थे पंचायत सदस्यों के वो उनके फेवर में थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण आरएलडी के लिए होता भी है जिला। साथ ही साथ बुलंदशहर की भी बात करते हैं। बुलंदशहर में भी काफी बड़ी फाइट रही। पीलीभीत की बात करें तो बीजेपी की जीत हुई है पीलीभीत में भी। तो अगर आप पूरी तस्वीर को देखते 75 के 75 जिलों को, तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा झटका खाई है, यहां पर बहुत बड़ा झटका मिला है। चलिए अब बुंदेलखंड की तस्वीर देख लेते हैं। चित्रकूट की बात करते हैं तो अशोक जाटव बीजेपी के जीते हुए हैं। और साथ ही साथ ललितपुर की बात करते हैं तो ललितपुर में भी बीजेपी की जीत हुई है। कैलाश निरंजन जीते हैं। ये सीट हालांकि पहले ही मिल गई थी, निर्विरोध यहां चुनाव हुआ ही नहीं था, ये भी आपको बता दें। महोबा की बात करते हैं तो जैसा हमने आपको बताया था कि यहां पर बीजेपी के जेपी अनुरागी जीते हैं। तो झांसी बीजेपी पहले ही ले गई थी ये सीट निर्विरोध। तो ये बुंदेलखंड की सीटें हैं जहां पर झांसी पहले ही चली गई थी, और आज महोबा में भी जीत हो गई है। तो ये सारी चीजें आप देखिए और समझिए कि कैसे एक तरफा जीत हुई है, बीजेपी की बम बम हुई है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अभी और जुड़ेंगे। अभी तक हमारे साथ अमितेश जुड़े थे, अब हम और ज्यादा डिटेल्स लेंगे। तो जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते ही चल रहे हैं साथ साथ। और एक बार फिर से चलिए जश्न की तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। अपने सहयोगी से कहूंगे अर्पित से कि दिखाइए भाई कि बम